पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जीयूआई कैलकुलेटर का बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे प्रॉपर वर्किंग। जब भी एंट्री फील्ड में कोई एक्सप्रेशन लिखा जाएगा और इक्वल टू पे क्लिक किया जाएगा तो हमारे सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली जब भी हम क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एंट्री फील्ड है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सीखते हैं प्रॉपर वर्किंग ऑफ जीयूआई कैलकुलेटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो हमारा जो प्रोग्राम था ना, यहाँ तक ना रेडी हो चुका था। ठीक है, अब मैं सबसे पहले रन करके देखती हूँ। तो ये मेरा कैलकुलेटर का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। बट अभी मैं क्या है कि जो बटन्स पे क्लिक कर रही हूँ ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, कोई भी बटन वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस कैलकुलेटर को वर्किंग बनाना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप मैं करती हूँ, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहता है इसमें, कि जो बटन्स मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है कि बटन्स के अंदर ना हम क्या लिखते हैं, कमांड लिखते हैं। ठीक है, कमांड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कमांड। ठीक है, कमांड इक्वल टू, तो बटन्स को ना हम क्या चाहते हैं, बटन क्लिक पे एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, और रिजल्ट क्या हो, जैसे एक्सप्रेशन है 7+3, 7-4। ओके, कुछ भी एक्सप्रेशन है, मैं चाहती हूं कि वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो जो भी मैं लिखूं, जो भी मैं क्लिक करूं, जिस भी बटन पे, माइनस पे क्लिक करूं, 7 पे क्लिक करूं, 3 पे, 5 पे, मल्टीप्लाई पे, कोई भी डिजिट पे, कोई भी नंबर पे, ओके, किसी भी नंबर पे मैं क्लिक करने वाली हूँ। और वो जो नंबर है ना, हमें एंट्री फील्ड में शो हो, हमें उस बटन क्लिक पे नंबर को एंट्री फील्ड में लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन लेती हूँ। ये देखो, नॉर्मली हम क्या करते रहे, ये प्रेस करते रहे ऐसे। ठीक है, ये फंक्शन हम यूज करते थे, कमांड इक्वल टू प्रेस। प्रेस क्या है, हमारा फंक्शन नेम है। और ऊपर जाके क्या करते थे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया डेफ प्रेस। डन, मैंने यहाँ पे अभी पास कर देती हूँ। ठीक है, अभी तक तो यही था ना, कि अगर मैं जैसे सपोज देखो, मैं यहाँ पे एक वर्किंग आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं डेफ प्रेस लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट हेलो, ठीक है, प्रिंट हेलो कर दिया मैंने। और मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ 7 वाले बटन पे मैंने लिखा है कमांड इक्वल टू प्रेस। ठीक है, कमांड का नाम लिखा है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको एंटर कर देते हैं, इसको एंटर कर देते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट हेलो। अगर मैं इतने से प्रोग्राम को रन करके देखूं तो ये मुझे हेलो दिखाएगा। ये देखो, स्क्रीन पे आ रहा है ना, 7 क्लिक करने पर हेलो आ रहा है। बट मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है, जब मैं 7 पे क्लिक करूं ना, मुझे यहाँ पे कंसोल विंडो में मेरी आउटपुट या ये जो मैं प्रिंट करवा रही हूँ वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ये, इस पे, ये जो मेरी स्क्रीन है ना, ये जो मेरी एंट्री एंट्री विजुअल है, ठीक है, ये जो मेरी स्क्रीन है, एंट्री स्क्रीन, मैं चाहती हूं मैं कोई भी डिजिट प्रेस करूं, 7 प्रेस करूं तो यहां पे आ जाए, 8 प्रेस करूं तो वो आ जाए, मल्टीप्लाई प्रेस करूं तो बटन प्रेस करने पर वो बटन, वो नंबर मुझे एंट्री फील्ड में विजिबल हो। डन, इतना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो इसके लिए ना, अगर मैं इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ना कमांड इक्वल टू प्रेस लिखती हूँ ना, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इससे जो ये जो मेरा 7 बटन है ना, ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, ये देखो, अगर मैं लिखूं ऐसे प्रेस 7, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी मेरे सिस्टम में। बिकॉज कि ये जो लाइन है ना, कमांड इक्वल टू प्रेस 7, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं दे सकते आप। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बटन के अंदर ना आप इस तरीके से आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। इसके लिए ना मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लैम्डा कॉलन। ठीक है, तो अब क्या है, ये बिल्कुल वैलिड है। ये लाइन करके ना मैं क्या करना चाह रही हूं कि मैं जो जो बटन प्रेस पे ना 7 जो है, वो मेरी एंट्री फील्ड में डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास कर, यहाँ पे मुझे नम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नम। ठीक है, यहाँ पे नम लेना पड़ेगा
और यहाँ पे मैं अभी पास कर देती हूँ। ये जो मेरा फंक्शन है ना प्रेस नाम का, उसकी मैंने अभी कोडिंग नहीं की। बट अभी के लिए ना आप देखो, इतना समझ लो कि ये जो बटन है ना लामडा कॉलन प्रेस, और इसके अंदर मैंने एक नंबर लिख दिया 7। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी मैं 7 को प्रेस करूं तो वो एंट्री फील्ड में विजिबल हो जाए। ठीक है, अब मैं ना बाकी की फील्ड्स में भी यही सब कुछ करने वाली हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जैसे अब मेरा नेक्स्ट बटन है 8, ठीक है, 8 प्रेस करूं तो वो जो 8 नंबर है ना वो एंट्री फील्ड में आ जाए। मुझे कंसोल में कुछ नहीं चाहिए, एंट्री फील्ड में वर्किंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी 8। तो सिमिलरली बाकी सारी बटन्स में भी, अभी 9 के लिए ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 9। 9 लिख देंगे। अब बीटी एंड डिवाइड, डिवाइड के लिए आपको उसमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल बी किया, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि डिवाइड का साइन है ना वो भी शो हो। जो चीज मैं चाहती हूँ ना एंट्री फील्ड में आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, इस तरीके से मेंशन कर रही हूँ। ये बटन 4 के लिए मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 के लिए। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया और यहाँ पे कर दिया 5। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 के लिए, कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा 6। और ये है हमारा स्टार के लिए। जब भी आप कोई ऑपरेटर लिख रहे हो ना, ऑपरेटर ब्रैकेट के अंदर, उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, ये ऐसे। ठीक है, नंबर के लिए इन्वर्टेड कॉमास में आपको नहीं लिखना। जब भी ऑपरेटर लिखना है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 पे, इसको कर दिया यहाँ पे लिख देते हैं 1। इसके बाद आ जाते हैं 2 पे, यहाँ पे लिख दिया 2। फिर आ जाए 3 पे, 3। यहाँ पे आ जाते हैं, ये कौन सा माइनस है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में मैंने माइनस डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 0। 0 आ जाएगा। नेक्स्ट डॉट, डॉट के लिए, डॉट को भी हम किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में डॉट को लिखेंगे। और इसके बाद देखो, अभी ये जो क्लियर एंड इक्वल टू है ना, क्लियर का सी नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है, हमारी जो एंट्री फील्ड है, इक्वल टू पे क्या आता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है ना। सी पे क्लिक करोगे तो एंट्री फील्ड खाली हो जाएगा, और इक्वल टू पे क्लिक करोगे तो हमें रिजल्ट, जैसे 7 - 4, ठीक है, 3, क्या आ जाएगा, हमें रिजल्ट जो है वो एंट्री फील्ड में शो हो जाएगा। इसलिए हम लोग ना यहाँ पे ये लैम्बडा फंक्शन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हम सी और इक्वल टू को स्क्रीन पे शो नहीं करना चाहते। तो इसके लिए ना ओनली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कमांड इक्वल टू, यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देती हूँ क्लियर, क्लियर लिख देती हूँ, क्लियर फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू पे इसमें भी फंक्शन का नाम लिख देती हूँ, कमांड इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू जिन नंबर्स को और जो ऑपरेटर्स हैं, ओके, नंबर्स और जो ऑपरेटर्स हैं जिनको मैं शो करना चाहती हूँ एंट्री फील्ड में, उनके लिए मैंने यहाँ पे लामडा फंक्शन इस तरीके से यूज किया है, कमांड इक्वल टू लामडा कॉलन प्रेस। आपको ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये जो सिंपल है ना, देखो कमांड इक्वल टू क्लियर, इस तरीके से हम फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती थी पैरेंथेसिस में कुछ आर्ग्यूमेंट देना कि बटन ये डॉट प्रेस करें तो वो स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए ना हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते। अगर आप नॉर्मल लिखते हो ना कमांड इक्वल टू क्लियर, और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाते हो, तो क्या हो जाता है कि आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। बट मुझे इसके अंदर भी आर्ग्यूमेंट चाहिए था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लामडा फंक्शन का यूज किया है। क्लियर, तो अब मैं इसको हटा देती हूँ पैरेंथेसिस को। तो क्लियर और इक्वल टू ये भी मैं फंक्शंस ऊपर करके ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया डेफ क्लियर, फंक्शन हो गया। और यहाँ पे भी अभी मैं पास कर रही हूँ, और यहाँ पे दे देती हूँ डेफ इक्वल टू, इक्वल टू, और यहाँ भी मैंने कर दिया पास। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं लिख रही अभी मैं।
तो बस आपके लिए अभी इतना जानना जरूरी है कि ये मैंने लामडा फंक्शन क्यों लिया है, ठीक है। कि बटन 7 को प्रेस करें तो वो स्क्रीन पे आ जाए, इसमें 8 में प्रेस करें तो वो स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। हर बटन के अंदर मैंने ये लामडा फंक्शन को यूज किया है। तो बटन के लिए आपको बताया गया था ऑलरेडी कि हम कमांड इक्वल टू लिखते हैं बटन को बाइंड करने के लिए, रिजल्ट शो करने के लिए, ठीक है। बटन क्लिक पे एक्शन परफॉर्म हो, इसके लिए हमें बटन के अंदर कमांड लिखना ही पड़ता है, और इसके अंदर भी लिखना पड़ता है। कहाँ पे? एंट्री फील्ड। सपोज ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो बटन क्लिक पे, मेरा देखो हर बटन जो है क्लिक करने पे ना स्क्रीन पे जा रहा है ना। मल्टीप्लीकेशन, ये ऑपरेटर्स भी जा रहे हैं, टू, ठीक है। इक्वल टू का तो अभी बाद में देखेंगे, इक्वल टू करके रिजल्ट आ रहा है मुझे, ठीक है। तो अब क्लियर करूंगी तो वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी ना एंट्री फील्ड के लिए हम बटन के लिए हमेशा यूज करते हैं कमांड, कमांड इक्वल टू, ओके। और एंट्री फील्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू। तो अब मैं अगर एंट्री फील्ड के अंदर यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे पहले मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एक वेरिएबल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे ना एक वेरिएबल ले रही हूँ, इक्वेशन, इक्वेशन इक्वल टू स्ट्रिंग वेर। अब ये मैंने क्यों लिखा है स्ट्रिंग वेर? जैसे आप लोग सी प्लस प्लस जावा में क्या करते हो, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, तो हमें यहाँ भी डिक्लेयर करना पड़ेगा जब हमको चाहते हैं स्पेसिफिक जो रिजल्ट है वो हमारी एंट्री फील्ड में शो हो जाए, तो हमें इसके लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल को इक्वेशन इक्वल टू स्ट्रिंग वेर, और एंट्री फील्ड में ना मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे बटन के अंदर हम कमांड इक्वल टू लिखते हैं ना, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतना पार्ट कर दिया है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, एक और वेरिएबल में ले रही हूँ, ग्लोबल वेरिएबल, जो फंक्शंस के अंदर नहीं है, लोकल नहीं है, बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूं मैं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन वेरिएबल है ना, ये क्या एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन वेरिएबल बेसिकली है क्या, अभी आपको मैं एक पीपीटी की हेल्प से समझाती हूँ। Expression is a variable that stores the current user input into your calculator, ठीक है। एक्सप्रेशन बेसिकली आपको देखो मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? जब आप ऐसे इवेल्युएशन करते हो 7 + 3 × 2, एक एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हो, ठीक है, एक एक्सप्रेशन रेडी हो जाता है, तो इसको मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया एक्सप्रेशन, वो अभी एम्प्टी है, ठीक है, उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया मैंने। एक्सप्रेशन इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द करंट यूजर इनपुट इनटू योर कैलकुलेटर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या करेगा, ये जो अभी डिजिट्स है ना मेरे 7, 3, 2, इनको कंबाइन करेगा। तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है कि एक्सप्रेशन एक वेरिएबल है जो कि जो हम यूजर की इनपुट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 7 × 3, ठीक है, इस तरीके से, तो वो क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया है। वो क्या कर रहा है, हर डिजिट को जोड़ रहा है ना, 7 के साथ मल्टीप्लाई को जोड़ दिया, साथ में आ गया, मल्टीप्लाई के साथ 3 को जोड़ दिया, ठीक है। तो हर जो हमारे नंबर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको क्या कर रहा है, एक एक्सप्रेशन बना रहा है, उनको कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बन रही है हमारी। तो वो ही हमारा जो इनपुट में है जो स्टोर हो जाती है ना, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन दैट इज एट द ग्लोबल स्कोप। तो हम इसको क्या करते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं एक्सप्रेशन को, ग्लोबली मैंने डिक्लेयर किया। तो इसका क्या मतलब है, एक्सप्रेशन इज अ ग्लोबल वेरिएबल, इट एग्जिस्ट इन द मेन बॉडी ऑफ स्क्रिप्ट एंड इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, ठीक है। अब देखो मैंने ना, अभी एक चीज समझो आप, इक्वेशन इक्वल टू स्ट्रिंग वेर, ठीक है। मैंने इक्वेशन जो था ना, एक वेरिएबल था, मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग वेर, ठीक है। इक्वेशन एक वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है, इसका डाटा टाइप क्या है हमारा, स्ट्रिंग वेर। तो एंट्री फील्ड में मैंने क्या लिख दिया, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू इक्वेशन, ठीक है। ये स्टेप आपको हर स्टेज पे करना है, जब भी आप फॉर्म डिजाइन करने लगे हो, कुछ भी आप क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो आप, ठीक है, कुछ भी वर्किंग कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा जब भी आप चाहते हो कि एंट्री फील्ड में रिजल्ट शो हो, ठीक है। तो इसमें आपको टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू इक्वेशन, कोई भी वेरिएबल आपको लिखना पड़ेगा और उस वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूल है, आपको करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने एक वो लिया है, फंक्शन लिया ना, प्रेस, प्रेस नाम का,
तो मैंने आपको लामडा फंक्शन की हेल्प से अभी बताया था। तो प्रेस 7। तो इसमें क्या है कि ये जो 7 होगा ना, अगर मैंने 7 बटन पे क्लिक किया तो वो एक्सप्रेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। एक्सप्रेशन अभी मैं एम्प्टी ले रही हूँ, एक्सप्रेशन को अभी मैं एम्प्टी रख रही हूँ, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। बट जब मैं 7 पे क्लिक करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 7 एक्सप्रेशन में, एक एक्सप्रेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने लिखा प्लस। तो प्लस जो है वो 7 के साथ लग के स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने लिखा 3। तो एक्सप्रेशन के अंदर ये ही एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एक एक डिजिट जो भी हम प्रेस कर रहे हैं ना, कैलकुलेटर में जो भी डिजिट को प्रेस कर रहे हैं या ऑपरेटर को प्रेस कर रहे हैं, वो क्या करेगा, जुड़ता जाएगा और एक एक्सप्रेशन तैयार करता जाएगा। ठीक है। और बाद में हम यूज करेंगे इक्वेशन डॉट सेट। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन है ना, जो ये जो हमारा एंट्री फील्ड है, इसको ना बार बार सेट अपडेट करना है। एंट्री फील्ड है ना हमारा, इसको बार बार हम सेट करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन को ना ग्लोबली डिक्लेयर कर, यहाँ पे एम्प्टी दे दिया। ठीक है। अभी एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है, हमारे एक्सप्रेशन में बिल्कुल एम्प्टी है। अब मैं प्रेस की कोडिंग करने लगी हूँ। जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, मैं आपको एक और रूल बताती हूँ। जो एक्सप्रेशन है ना, ये फंक्शंस के ऊपर लिखा गया है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। तो मुझे ना, यहाँ पाइथन का रूल होता है, यहाँ पे ना मैं अगर यही सेम एक्सप्रेशन को यूज करना चाहती हूँ, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन में चेंजेस बार बार आए और मैं यही एक्सप्रेशन वेरिएबल को यूज करना चाहती हूँ, मैं एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन वेरिएबल है ना, इसको यहां भी यूज करना चाहती हूँ, यहां भी और यहां भी। ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, हमने फंक्शंस के ऊपर डिफाइन किया है। तो मैं जितने भी फंक्शंस में इसका यूज करना चाहती हूँ ना, सेम एक्सप्रेशन का, ओके, इसमें बार बार चेंजेस आएंगी और यही एक्सप्रेशन को हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। तो मुझे ना यहाँ पे हर बार ग्लोबल एक्सप्रेशन मेंशन करना पड़ेगा कि ये ग्लोबल है, लोकल नहीं है, लोकल वेरिएबल नहीं है। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्लोबल एक्सप्रेशन, ग्लोबल एक्सप्रेशन। ठीक है। तो मैं भी आपको बताऊंगी, फिर से समझाऊंगी ये चीज। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्लोबल एक्सप्रेशन, इसके बाद मैं लिख रही हूँ एक्सप्रेशन इक्वल टू, ठीक है। मैं अभी आपको देखो स्टेप बाय स्टेप बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी इसमें क्या किया। कंफ्यूज नहीं होना है, बस बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हो, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी आपको स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में। तो अब मैं पहले इसको, इतने पार्ट को ना रन करके देखती हूँ। मैंने सपोज यहाँ पे 7 टाइप किया, देखो स्क्रीन पे आ रहा है ना। ठीक है। तो यही काम था प्रेस फंक्शन का। प्रेस ब्रैकेट में मैंने नम लिखा था, ओके। तो उसका मैंने बाइंडिंग कहाँ की थी, लाम उसके अंदर बटन के अंदर मैंने की थी ना, कमांड इक्वल टू लामडा कॉलन प्रेस, और फिर 7 कर दिया था। ठीक है। तो सेम वे में ये देखो, मैं किसी भी बटन पे ये काम है। ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये देखो मेरा साथ साथ में जुड़ रहा है, ये देखो 53। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो अब आप, अभी मेरा और कोई बटन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो अब मैंने इसमें क्या किया है कि एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस str स्ट्रिंग नम। तो सबसे पहले ना इसकी वर्किंग समझते हैं। ठीक है, वर्किंग समझते हैं। ये जो मैंने एक्सप्रेशन है ना, ऊपर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है। तो पाइथन में क्या होता है कि जब आप वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करते हो ना, आपको जितने भी फंक्शंस है, अगर आप उस वेरिएबल का यूज करना चाहते हो बाकी के फंक्शंस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर फंक्शन में उसको, उसी वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो वो अज्यूम नहीं करेगा। ठीक है। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखती, ये देखो, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, तो ये जो मेरा है ना, इसमें एरर शो होगा। ठीक है, एरर शो आएगा। ये देखो, जब मैंने 7 पे प्रेस किया, 8 पे प्रेस किया, तो ये नहीं ले रहा, बिकॉज उसके लिए ना एक्सप्रेशन जो है ना, वो एक नया वेरिएबल है। ये जो है ना, ये सेम नहीं है,
उसके लिए ये जो एक्सप्रेशन इक्वल टू है ना, ये एक नया वेरिएबल है, ठीक है। तो वो ये चीज पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इक्वल टू, इसकी वैल्यू कहाँ पे है, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वो इसकी वैल्यू ऊपर से उठा नहीं रहा। तो इसके लिए ना मुझे यहाँ पे ग्लोबल, अगर मैं सेम एक्सप्रेशन को, सेम इसको यूज करना चाहती हूँ, ठीक है, सेम वेरिएबल को, तो मुझे यहाँ पे ग्लोबल एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ेगा। एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस str नम, ठीक है, स्ट्रिंग नम। तो ये जो है ना एक्सप्रेशन, सपोज ये एक्सप्रेशन है ई इक्वल टू, ठीक है। तो एक्सप्रेशन अभी क्या है, अभी तो ब्लैंक है ना, ब्लैंक है अभी, एक्सप्रेशन ब्लैंक है, प्लस str नम। अगर मैंने 7 प्रेस किया, str नम क्या है कि जो नंबर मैं प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू है 7, ठीक है, 7 है। तो सेकंड में दोबारा मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे करूं एक्सप्रेशन प्लस, जैसे 7, str नम में मैं क्या कर रही हूं, 7 प्लस, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई टाइप कर दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई टाइप कर दिया, मल्टीप्लाई बटन से क्लिक कर दिया मल्टीप्लाई का, तो हमारी जो नई एक्सप्रेशन है वो ऐड होके क्या बन जाएगा हमारा, 7 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होता जाएगा। फिर अगर एक्सप्रेशन में थर्ड स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई के बाद मैंने, अगर सपोज करो मैंने 6 पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर है ना str नम, सपोज थर्ड टाइम मेरा 6 है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है, डन, क्लियर। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें चेंजेस आएंगी। इनिशियली ये एम्प्टी है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बाद में मैं चेंजेस करके इसी एक्सप्रेशन को अपडेट कर रही हूँ, एक्सप्रेशन को अपडेट कर रही हूँ। और नेक्स्ट में इक्वेशन डॉट सेट एक्सप्रेशन। सेट एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, जैसे 7 × 6 था, उसको सेट कर दो, इक्वेशन मतलब उसमें एंट्री फील्ड में, ठीक है। इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सेट डिक्लेयर किया हुआ है ना, यहाँ पे इक्वेशन इक्वल टू स्ट्रिंग वेर, और एंट्री फील्ड में मैंने लिखा हुआ है ना इसको, इक्वेशन को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इक्वेशन को सेट कर दो। तो सिमिलरली देखो मेरा प्रोग्राम भी बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। यही एक्सप्रेशन, ये जो मैंने प्लस करके लिखा है ना, एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस स्ट्रिंग नम, मैंने किसी भी नंबर पे क्लिक किया, ये 79, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, कंकैटिनेट कर देगा। मैंने माइनस पे क्लिक किया, 6, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नंबरों को जोड़ता जाएगा। नेक्स्ट कोडिंग जो है क्लियर की है, क्लियर बटन, सी जो है ना क्लियर बटन, तो इसमें भी मुझे एक्सप्रेशन को यूज करना है, ठीक है। कि अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन लिया है, सी पे क्लिक करूं, जैसे ये मैंने अभी इसको रन किया, तो मैंने कोई भी एक्सप्रेशन लिया यहाँ पे 89 - 3, तो मैं जैसे ही सी पे क्लिक करूं, सी पे, तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्लोबल एक्सप्रेशन, ग्लोबल एक्सप्रेशन कर दिया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि ये एक्सप्रेशन है, ये मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया। अगर आप सेम एक्सप्रेशन का यूज बहुत सारे फंक्शंस में करना चाहते हो, तो सबके अंदर आपको ग्लोबल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वो इस केस में क्या कर रहा था, वो नई चीज एज्यूम कर रहा था कि ये एक्सप्रेशन कुछ नया है, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर कर दिया कि ये पुराने वाला यही एक्सप्रेशन है, कोई नया वेरिएबल नहीं है एक्सप्रेशन, ठीक है, लोकल नहीं है ये। और अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। एक्सप्रेशन जब मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूँ ना, अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने 7 × 6 + 5 कुछ भी लिखा है, तो वो सी पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए, एक्सप्रेशन एम्प्टी हो जाए। और इक्वेशन डॉट सेट, इसको आपको याद रखना है कि इसको ना हमने सेट करते ही रहना है। ये जो हमारा ये जो टेक्स्ट एंट्री फील्ड में हम जो भी हमने लिए ना, इक्वेशन नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है, तो हमने बार बार इसको सेट करते रहना है, ठीक है। इसमें चेंजेस करनी है, एक्सप्रेशन जो है इसमें क्या होगी, इसमें चेंजेस होंगी, और ये जो इक्वेशन है ये हमारा उसके अकॉर्डिंग सेट होता जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने बस इतना ही कर लिया कि इसको भी सेट कर दो, एम्प्टी से खाली कर दो जो एंट्री फील्ड है। इसको मैं अब दोबारा से रन करके देखती हूँ।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 85 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अभी तो इक्वल टू का चलेगा नहीं, इसमें कोडिंग नहीं की ना। तो मैं अगर सी पे क्लिक करूं तो ये क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अगर मैं दोबारा से अब लिखूं 0 2 5 6, ठीक है, 6 6 6 कुछ भी लिख दो, अगर सी पे क्लिक करूं तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वल टू। इक्वल टू पे हमें क्या चाहिए कि जो कैलकुलेशन है, इवैल्यूएशन, वो हमें चाहिए है ना। इक्वल टू पे क्लिक करो और वो जो उसका जो इवैल्यूएशन करके हमें रिजल्ट दे दे। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले लिखूंगी ग्लोबल एक्सप्रेशन। ग्लोबल एक्सप्रेशन, ठीक है, डन। तो यहाँ पे ना अभी पाइथन में ना एक इवेल नाम का एक इवल पाइथन में एक इवल नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के काम आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल इक्वल टू इवल इवल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सप्रेशन, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे 7 into 3, वो क्या है, हमारी एक्सप्रेशन है। अगर मैं 7 into 3 क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, और फिर बाद में इक्वल टू पे क्लिक कर रही हूँ, तो क्या हो जाए, उनका टोटल आ जाए। तो ये जो इवेल ऑपरेटर होता है ना, ये हमें टोटल को इवेलुएट करने में, टोटल करने में, ठीक है, इवेलुएशन करने में, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वेशन। इक्वेशन को तो हमेशा सेट ही करना है, इक्वेशन डॉट सेट, ठीक है। जो हमारी एंट्री फील्ड है उसको तो हमेशा सेट ही करते रहना है। सेट किससे करना है, टोटल से, ठीक है। तो इसको इससे सेट करना है, और फिर इसके बाद क्या हो जाए, एक्सप्रेशन में एम्प्टी हो जाए। मैं अभी बताती हूँ आपको, एक्सप्रेशन इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। इसको अगर मैं रन करके देखूं, ये देखो, मैंने अगर इसको रन किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7 किया 8 किया, 78 into 3, 78 into 3, अगर मैं इक्वल टू लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 234, आ रहा है ना 234। सी पे क्लिक करूंगी तो ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 45 डिवाइड बाय 5 मल्टीपल, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये ही एक्सप्रेशन है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक डिजिट को जोड़ जोड़ के बना रहे हैं। -2, ओके, इक्वल टू किया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 322.0, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा रॉन्ग एंटर कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, कुछ इनवैलिड सा लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इक्वल टू लिखूंगी ना तो एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ना स्क्रीन पे, यहाँ पे शो हो जाए एरर, यहाँ पे आ जाए एरर, ठीक है। कुछ भी हम इनवैलिड लिखें अपनी स्क्रीन पे एंट्री फील्ड में, तो हमें क्या हो, एरर मैसेज आए। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट का यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे किया टैप, और यहाँ पे लिख दिया ट्राई, ट्राई कर दिया, ठीक है। ट्राई में ये सारा कुछ हो जाएगा, हमारा जो इवेल्युएशन है वो काम होगा ट्राई में, और टोटल में स्टोर हो जाएगा। और एक्सेप्ट में क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट इक्वेशन डॉट सेट, क्या सेट कर दो, अगर एरर आता है, अगर कुछ आप गलत लिख रहे हो, अगर सही लिख रहे हो तो ट्राई वाला कोड चलेगा, ब्लॉक ऑफ कोड। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है, तो ये वाला कोड चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा एरर, एरर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आ जाए एक्सप्रेशन इक्वल टू, खाली हो जाए, ठीक है। अब ये भी बताती हूँ आपको, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू मैंने एम्प्टी क्यों किया है, ठीक है। टोटल के बाद जब एक टोटल सेट हो गया, उसके बाद एक्सप्रेशन इक्वल टू, ये एम्प्टी क्यों किया मैंने, ये देखो, ये मेरा प्रोग्राम है। अगर मैंने 8 5 × 6 लिखा, तो मुझे आंसर आ रहा है 510, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 23 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कुछ भी इनवैलिड सा लिख रही हूं मैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, तो ये मुझे शो कर रहा है एरर, ठीक है। जो मेरा एरर मैसेज था ना, कंसोल में शो ना होके मुझे यहीं पे एरर मैसेज शो कर रहा है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया 8 8 9, ठीक है, ×3, तो इसका मतलब है कि जैसे मैंने टोटल के बाद एक्सप्रेशन इक्वल टू एम्प्टी किया ना मैंने, इसका मतलब है, देखो, मैंने अगर इक्वल टू किया, ये रिजल्ट आ गया, तो जब मैं नया कुछ अभी कंप्यूटेशन करने लगी ना, इसके साथ ना आए,
एक्सप्रेशन जो है ना वो एम्प्टी हो जाए। ठीक है, अब देखो ये नए सिरे से आ रहा है ना। अब मैंने नया नया डिजिट लिखा, 96 लिखा, डिवाइड बाय 2, ठीक है, इक्वल टू लिखा, 48.0 आ गया। तो इसके बाद क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन इक्वल टू एम्प्टी है ना, इसके साथ कंटिन्यू होके नहीं आएगा, ये हमारा नए टाइम से आएगा। ठीक है, हमारा जो है नए सिरे से स्टार्ट होगा। डन। तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, एंट्री फील्ड्स जो होते हैं ना हमारे, वो स्ट्रिंग टाइप लेते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो यहाँ पे, एस टी आर करके इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।